अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको ऑटोकैड की जितनी भी कमांड्स हैं उन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं जहां पे मैंने सारी कमांड्स मेंशन की हुई है। ये ऑटोकैड की जितनी भी कमांड्स थी यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट कमांड्स हैं। अगर आप इनको याद करते हैं तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, कोई भी चीज़ आप ड्रा कर सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास जो कमांड आती है वो है लाइन की कमांड। लाइन की जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है एल एंटर। एल एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब आपने एस्केप कर देना है। जब आप एस्केप के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी जिसका हमें डिस्टेंस का नहीं पता, बस ये लिखा हुआ है डायमेंशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्विक प्रॉपर्टीज शो हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखें, ये है क्विक प्रॉपर्टीज। जब हम इनिशियल सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये शो हो जाती है क्विक प्रॉपर्टीज का ये डायलॉग बॉक्स। अगर इसको हम ऑन रखेंगे तो ये यहाँ पे शो होगा। अगर हम इसको ऑफ रखेंगे, ये देखें मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑफ है। मैं अगर इसको आपने ऑन रखना है ना तब जाके ये शो होगा। ये देखें, इसकी ये इस लाइन की डिटेल है। यहाँ पे 7 फीट 2 इंच की ये लाइन है। अगर हम चाहते हैं दोस्तों जो लाइन हम लगा रहे हैं वो 30 फीट की हो या अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आप फिर से एल इंटर करें। जब आप एल इंटर करने के बाद पहला पॉइंट लोकेट करते हैं उसके बाद फिर आपने डिस्टेंस दे देना है दूसरा पॉइंट लोकेट करने से पहले। ठीक हो गया। आप सपोज 30 फीट की एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं। जब मैंने 30 फीट लिखा उसके बाद फिर मैंने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद मैंने एस्केप कर देना है। एस्केप जब मैंने किया तो मेरे पास जो लाइन लगी है ये 30 फीट की ही होगी। जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये क्विक प्रॉपर्टीज के थ्रू मुझे इसने बता दिया कि इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट है। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे भी आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप ये डिस्टेंस है, यहाँ पे लाइन की आप सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप ये डिस्टेंस में आपको चेक करवा देता हूँ कि कितना डिस्टेंस आता है। ये देखें दोस्तों 30 फीट। ठीक हो गया दोस्तों, ये थी लाइन की कमांड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सर्कल की कमांड। और सर्कल की कमांड का जो शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है वो है सी एंटर। जब मैं सी एंटर करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ये मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने रेडियस का आप सर्कल लगाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मुझे 10 फीट का जो रेडियस है, मुझे 10 फीट के रेडियस का सर्कल चाहिए। 10 फीट लिखने के बाद मैंने इंटर किया और ये सर्कल ड्रा हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है मूव की कमांड। सपोज आप इस सर्कल को मूव करवाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें और एम इंटर करें। मूव की कमांड का जो शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है वो है एम इंटर। एम इंटर जब करेंगे तो फिर इसको आप कहीं से भी पकड़ के, ये देखें यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको कहीं भी आप मैं ड्रैग करके ले जा सकता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक होगी दोस्तों। अगर आपने कोई भी कमांड यूज़ की है ना, अगर उसको आप अगेन से आप यूज़ करना चाहते हैं फिर आप जस्ट इंटर कर दिया करें। ठीक हो गया। सपोज जिस तरह ये लाइन की कमांड एल इंटर, ये मैंने लाइन की कमांड लगाई, अब मैंने एस्केप कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे दोबारा लाइन की कमांड यूज़ करनी है तो आप बजाय दोबारा इंटर एल इंटर करें तो आप जस्ट इंटर करेंगे तो एल की कमांड ही यूज़ होगी क्योंकि वो आपने पहले ही यूज़ की हुई है। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये याद रखना है। अगर कमांड से बाहर आना है तो एस्केप प्रेस करना है। अगर आपने वही कमांड यूज़ करनी है जो पहले आपने यूज़ की है तो उसको आपने जस्ट एंटर कर देना है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है एक्सटेंड की कमांड। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास ये यहाँ तक। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, इसके साथ मिल जाए। तो उसके लिए जो एक्सटेंड की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है EX डबल एंटर। जब EX डबल एंटर करते हैं तो फिर उसके ऊपर आप लाइन के ऊपर क्लिक करें तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है ज्वाइंट की कमांड। ज्वाइंट की कमांड
मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये 20 फीट की एक लाइन है हमारे पास, और दूसरी भी इतनी ही है सपोज ये, ठीक हो गया दोस्तों। और ये याद रखें, ये जो दोनों लाइन है ये बिल्कुल एक ही रेफरेंस पे होनी चाहिए। सपोज मैं अगर यहाँ पे इनके ऊपर लाइन लगाऊं तो ये दोनों उसके अंदर आ जाएं। ये देखें, अगर मैं एक लाइन पूरी लगाता हूँ तो ये उनके अंदर, ये देखें ये 2 लाइनें हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तब ये ज्वाइंट की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मीन्स कि मैं इनको आपस में मिलाना चाह रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, जे एंटर। ज्वाइंट की शॉर्टकट की क्या है, जे एंटर। जे एंटर करने के बाद आप इसको भी सिलेक्ट करें एक लाइन को, और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट एंटर कर देना है, तो ये आपस में मिल जाएंगी, एक लाइन बन जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है दोस्तों रोटेट की कमांड। रोटेट की जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है RO एंटर। अब ये सपोज मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, ये ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप ने जिस ऑब्जेक्ट को भी रोटेट करना उसको सिलेक्ट करें। लाइक ये मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने RO एंटर किया। आप कहीं से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इस एक्सेस के घेर, क्योंकि एक रेफरेंस तो आपने देना है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आपने एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर उसको आपने उसके अबाउट आपने उसे रोटेट करना है। सपोज मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और फिर इसको रोटेट करता हूँ। ये देखें, अब इसका जो है ना ये बिल्कुल 90 एंगल पे ही ये रोटेट हो रही है, या फिर ये बिल्कुल सीधे, या फिर ऊपर, या फिर इस तरफ। उसकी रीज़न ये है, ये मैंने अर्थो ऑन किया हुआ है। अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिर इसको मैं कहीं भी रोटेट करवा सकता हूँ। ये देखें, किसी भी एंगल पे मैं रोटेट करवा सकता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है कॉपी की कमांड। सपोज ये जो रेक्टेंगल मैंने अभी लगाई है इसकी मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें लाइक दिस, और फिर कॉपी को जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है CO एंटर। CO मैंने लिखा और फिर मैंने इंटर कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करें लेफ़्ट बटन के थ्रू, माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसके ज़रिए इसको सिलेक्ट करें, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट बटन के थ्रू आप क्लिक करते जाएं। ये मैं और तो ऑन कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन पे ये कॉपी हो जाए। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जितनी भी बार आप क्लिक करते जाएंगे ये कॉपी होता जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है ट्रिम की कमांड। अब इसको देख लें, सपोज एक ये लाइन है, दूसरी हमारे पास ये वाली लाइन है। अब हम चाहते हैं हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली लाइन हो और ये यहाँ से यहाँ तक हो, और ये वाला पोर्शन जो है ना इस लाइन का ये ना हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप TR ट्रिम की कमांड जो है ना उसकी शॉर्टकट की TR डबल एंटर, और फिर जिस लाइन को आप ट्रिम करना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है ओपन ऑप्शन विंडो। अगर आपने एक ऑप्शनल विंडो ओपन करनी है, उसकी एक, जब हम सेटिंग करते हैं ना वर्क करने से पहले, 2D वर्क स्टार्ट करने से पहले हम एक फाइल की जो है ना बेसिक सेटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने OP इंटर करना होता है। वो मैं बताता हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। उसकी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है OP एंटर। जब हम OP एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ये इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें सेट करते हैं, उसके बाद हमारा कर्सर भी सही हो जाता है, और ये इस तरीके से जो स्क्रॉल की जो सेटिंग है ये भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो कमांड है वो है इरेज की कमांड। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है E एंटर, ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें किस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाह रहे हैं। सपोज मैं इस रेक्टेंगल को रिमूव करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने और फिर E एंटर कर दिया तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है स्केल की कमांड। स्केल की कमांड के लिए ये इस तरीके से यूज़ होगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास जो है ना एक रेक्टेंगल है, ये 30 फीट इसकी लेंथ है, और 15 फीट जो है ना ये इसकी विड्थ है, और ये फिर 30 फीट। ये 30 बाई 15 की हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब हम चाहते हैं
कि ये वाली लेंथ है ये 30 है ना, ये 60 हो जाए, और ये विड्थ जो है ना ये 15 है तो ये 30 हो जाए, मीन्स के डबल हो जाए। वो कैसे करेंगे, वो स्केल कमांड के थ्रू हम करते हैं। सपोज सबसे पहले आपने L एंटर करके एक रेफरेंस लाइन लगानी है, वो जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं। अगर आप इस लाइन को, ये जो 30 की आपने लगाई है, इसको 60 करना चाह रहे हैं तो आप 60 एंटर करें, 60 फीट, ये 60 फीट एंटर करना है, ये 60 फीट की लाइन लग जाएगी ये वाली। ठीक होगी दोस्तों। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो पूरी रेक्टेंगल है ये यहाँ तक आ जाए, ये बड़ी हो जाए, डबल हो जाए, तो आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है। ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद SC एंटर करना है। जब आप SC एंटर करते हैं फिर इस पॉइंट से लेकर ये जब इस तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप R एंटर करें, फिर आप यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आएँ। अब यहाँ से ये फिर आगे लेके जाएंगे, ये इसका साइज़ स्लोली इंक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ तक जाके ये बिल्कुल डबल हो जाएगी। ठीक होगी दोस्तों। अब मैं अगर इसका साइज चेक करता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये देखें, और ये 30 होगा, ये देखें। ठीक होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है, अगर आपने ब्लॉक बनाना है तो वो ब्लॉक के लिए यूज होती है। ठीक होगी दोस्तों। कि किस तरीके से हम ब्लॉक बना सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ये ब्लॉक है, रेक्टेंगल है, और दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी जो है ना ये सब को हम चाहते हैं ये जो डिफरेंट टाइप की रेक्टेंगल है ना, एक ये और ये वाली, ठीक है ना, इन सब को एक ही ब्लॉक। अब अगर मैं एक को सिलेक्ट करूं तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए मैं इन सब को पहले ब्लॉक बनाऊंगा। तो ब्लॉक की जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है B इंटर। सबसे पहले आपने इन सब को सिलेक्ट करना है, फिर आपने B एंटर करना है, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, मैं DFG का नाम दे देता हूँ, इसे ओके कर देना है। ये एक ब्लॉक बन गई, ये देखें। जब मैं इसको कलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा शो होता है, मीन्स कि ये ब्लॉक है। अब अगर नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है इसको ख़त्म कैसे करना है। अगर ये ब्लॉक बन गया तो फिर आपने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और फिर X इंटर कर दें। जैसे आप X इंटर करेंगे तो ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, ये देखें, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। ये B से ब्लॉक बनता है और X इंटर करने से ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है फिलेट की कमांड। फिलेट के लिए ये देख लें, हमारे पास सपोज इस तरह की दो लाइंस हैं और ये दूसरी लाइन इस तरीके से है। अब हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन ख़त्म हो जाए और इनका आपस में ये एक जॉइंट बन जाए। तो एक तो तरीका वो था कि जिस TR डबल एंटर करने से ये ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि फिलेट करके आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये फिलेट की जो शॉर्टकट की है वो F इंटर है। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे एरो क्लिक करेंगे तो ये फिलेट क्लिक करें, इस लाइन को भी सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें, तो ये 90 का एंगल बना के इस आगे वाली लाइन को ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है चैम्फर की कमांड। चैम्फर दोस्तों होता है क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखें, चैम्फर इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से जो है ना ये चैम्फर बनता है। 90 का एंगल नहीं बनता, ये इस तरीके से साइड बन जाती है। कॉर्नर हमारा इस तरीके से बनेगा तो हम उसे चैम्फर के नाम से बुलाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये कैसे बनता है, ये हम अपनी तरफ से लाइन नहीं लगानी, इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपने चैम्फर के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है CHA इंटर, CHA एंटर। ये आपने ये क्या लिखा हुआ है, ये चेंज ब्लॉक सेलेक्ट किया हमने चेंज ब्लॉक नहीं करना, चैम्फर सेलेक्ट करना। ये यहाँ पे चैम्फर है, चैम्फर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपनी मर्जी का डिस्टेंस दे सकते हैं। सपोज मैं 4 फीट का डिस्टेंस दे देता हूँ, 4 फीट एंटर करके फर्स्ट लाइन के लिए और फिर दूसरी लाइन के लिए भी 4 फीट एंटर कर देना है। इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखें ये 4 फीट का इसने चैम्फर बना दिया हुआ। ये मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें, ये वाली जो लाइन है ये 4 फीट की होगी, ये 4 फीट की, और ये वाली भी 4 फीट की, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस दिया था वो 4 फीट फॉर वन लाइन, 4 फीट फॉर सेकंड लाइन। ठीक हो गया।
और उसने इन दोनों लाइनों को ख़त्म करके 4 फीट के डिस्टेंस पे उसने एक चैम्फर लगा दिया। ठीक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है ओपन लेयर की। अगर आप लेयर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है LA एंटर। जब आप LA एंटर करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखें, यहाँ पे ये काफ़ी सारी मैंने ये लेयर बनाई हुई है। अगर आप नई लेयर बनाना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दे देगा कि आप इस लेयर को नाम दें। सपोज मैं इसको ट्राई के नाम से इसे ट्राई का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आप इस लेयर को कलर दे सकते हैं, कोई भी आप कलर दें, ओके कर दें फिर। और यहाँ पे आप लाइन की टाइप चेंज कर सकते हैं कि आप डॉटेड रखना चाहते हैं या कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, जो भी। ओके करने के बाद फिर आप यहाँ पे लाइन का वेट दे दें, इनमें से जो भी आप रखना चाह रहे हैं आपकी मर्जी। ठीक होगी दोस्तों। सपोज मैं ये रख देता हूँ। ये इस तरीके से लाइन जब बन जाए, जब लेयर बन जाए फिर आपने इसको क्रॉस करके यहाँ पे जो भी आपने लेयर बनाई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये ट्राई के नाम से ये पड़ी है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगी। ठीक होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है मिरर की कमांड। मिरर की जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है MI एंटर। ठीक होगी दोस्तों। सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाह रहे हैं या किस ऑब्जेक्ट का आप मिरर करना चाह रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है, सपोज मैं इस रेक्टेंगल का मिरर बनाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँ। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद आपने MI जो शॉर्टकट की है मिरर की वो एंटर कर देनी है। उसके बाद जिस साइड की तरफ आप मिरर करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट क्लिक करें, दूसरा यहाँ पे करें और फिर एंटर कर दें। ये इसका मिरर इस तरफ हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो रेक्टेंगल है इसका मिरर इस तरफ हो जाए तो फिर दोबारा से मैं एंटर करूँ, ये MI एंटर करूँ, फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लोकेट कर देता हूँ, ये यहाँ पे, फिर एंटर कर देता हूँ। ये इस तरफ मिरर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरफ ये इसका मिरर करना है, फिर सिलेक्ट करने के बाद MI एंटर, फिर इस तरफ 2 पॉइंट लगा देता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आप मिरर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है आपके पास, 2D प्लान है, जो भी चीज़ आपने बना, जो भी, इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्लान का आप मिरर बना सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है आर्चेस की। अगर आप आर्चेस बनाना चाह रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है A एंटर। सपोज हमारे पास एक ये है और दूसरा जो ये वाली लाइन है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे हमने आर्चेस बनानी है तो A एंटर करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ भी सिलेक्ट करें और ये देखें, एंटर करने के बाद PR से मैं इसे आगे ट्रिम कर देता हूँ। ये आर्चेस बन गई। ठीक हो गया। मिरर की अभी मैं यहाँ से ये आपको रिपीट कर देता हूँ कि सपोज आप इसका मिरर करना चाह रहे हैं इस तरफ, ये इसको सेलेक्ट किया मैंने, MI एंटर करके, ये देखें ये इस तरफ मिरर हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है पॉलीलाइन की। दोस्तों जो पॉलीलाइन है ना उसकी जो मिनिमम साइड्स आप शो करवाएंगे वो होंगी 3 और जो मैक्सिमम साइड्स होंगी वो होंगी 1024। सपोज उसकी जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है POL। एंटर करेंगे, यहाँ पे वो पूछेगा कि कितनी साइड्स आप बनाना चाह रहे हैं। सपोज मुझे 9 साइड्स चाहिए। 9 एंटर करने के बाद फिर वो पूछ रहा है कि कितने एजेस चाहिए। जितने साइड्स होंगे आपने फिर उतने एजेस एंटर कर देने। 9 इंच मुझे चाहिए, 9 एजेस। और यहाँ पे फिर वो पूछता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सरकम सब्सक्राइब अबाउट द सर्कल। सर्कल के अंदर करना चाह रहे हैं या सर्कल के बाहर। ये जब अगर आपके पास कोई सर्कल हो तब ये डिस्टेंस कर सकते हैं। सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखें, ये इसकी साइड चेक करेंगे तो ये 9 ही होंगी। ठीक होगी दोस्तों। मैं दोबारा से इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ भी बनाना चाह रहा हूँ इंटर नंबर ऑफ साइड्स, फिर मैं इसे 5 कर देता हूँ और 5 मैं इसे एजेस का रख देता हूँ और यहाँ से फिर मैं ये कर देता हूँ। ये देखें। ठीक होगी दोस्तों। आप जितनी भी साइड्स बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 हैं इसकी पॉलीगॉन की और जो मैक्सिमम है वो 1024। ठीक होगी दोस्तों। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन की जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दोस्तों वो है PL। एंटर करेंगे तो आप पॉलीलाइन ड्रा कर सकते हैं। ये देखें,
ऐसे जितनी बड़ी आप लाइन लगाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल एक ही लाइन होगी। ये देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें पूरी सिलेक्ट हुई, मीन्स के एक ही लाइन थी। पूरी लाइन का मतलब ये होता है। ठीक होगी दोस्तों। और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है डिवाइडर की। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सर्कल को, किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, पॉइंट लोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप डिवाइड के थ्रू आप कर सकते हैं। उसकी जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो है DIV इंटर। ठीक होगी दोस्तों। सपोज हमारे पास एक सर्कल है लाइक दिस। ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं पॉइंट लोकेट करना चाह रहा हूँ, इसके सेगमेंट शो करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए DIV एंटर करूँ और यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स मुझे बताएं कि जो आप चाह रहे हैं इस सर्कल के। मुझे चाहिए 50। ठीक होगी दोस्तों। फिर मैंने 50 लिखकर इंटर किया तो ये यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट हो गए, लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो पॉइंट का जो साइज़ है ना वो बहुत कम है। ये मैं आपको यहाँ से शो करवा देता हूँ। ये देखें वो छोटे छोटे आपको पॉइंट शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ये मुझे क्लियर शो हों और इनका साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, P टाइप P एंटर कर देना है। ठीक होगी दोस्तों। ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट शो हो रहे थे अभी वो ये वाली टाइप थी उनकी, ये जो सामने हमें छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं हमें इस तरह का हमें पॉइंट शो हो और उसका जो साइज़ है ना वो हम इसका थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। सपोज हमारे पास जो है ना वो 8 रख देते हैं। ओके कर दें। अब 8 जो हमने साइज़ दिया ये ज़्यादा हो गया। दोबारा से P टाइप P इंटर करें तो यहाँ पे आप 4 इंचेस रख दें। जब आपने 4 एंटर किया तो फिर ओके कर दें और ये देखें इनका जो साइज़ है ये कम हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है इनका साइज़ हमने कम करना है तो फिर से एंटर करें और यहाँ पे आपने कितना कर देना है, 1 कर देना है और फिर आपने ओके करके इस कमांड को आप दे सकते हैं। और ये देखें आपको क्लियर हो रहे हैं कि किस तरीके से आप एक सेगमेंट बन गए हैं और वो भी पॉइंट के थ्रू आपको क्लियर हो रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है ड्रा इलिप्स। अगर आप इलिप्स शो करवाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। इलिप्स की जो शॉर्टकट की है वो है EL इंटर। अब यहाँ पे स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। जो इलिप्स का एक्सेस होगा वो आप ड्रा करें लाइक दिस और फिर सेकंड पॉइंट उसे बता दें कि इलिप्स हम किस तरह की चाह रहे हैं। ये इस तरीके से हम इलिप्स शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। फिर से एंटर करें और यहाँ से फिर ऐसे कर दें। ये देखें जो जिस तरीके से आप शो करवाना चाहें इलिप्स को करवा सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है इसकी EL। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है लिस्ट की LI। ये मैं बता देता हूँ। सपोज हमारे पास जो है ना ये 50 फीट और 20 फीट ये रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक होगी दोस्तों। अब हम चाहते हैं ये जो रेक्टेंगल हमने लगाई है 50 फीट और ये 50 फीट बाई 20 फीट की, अगर हम इसका एरिया स्क्वायर फीट में देखें तो ये कितना बनता है 50 बाई 20 1000। अब हम लिस्ट कमांड के थ्रू इसका एरिया चेक करेंगे स्क्वायर फीट में वो कितना आता है वो हम देखते हैं। अभी लिस्ट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है LI एंटर। सॉरी पहले सबसे पहले आपने क्या करना है इसको पूरी लाइन के थ्रू कवर करना है। PL एंटर कर देना है। यहाँ से मैं स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, फिर इसके सारे पॉइंट कवर करके एंड पॉइंट से इसको मिला देना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों कमांड है वो है स्टिचेस की कमांड। सपोज हमारे पास ये वाला एरिया है, अब हम इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेचेस की जो शॉर्टकट की है वो है S इंटर। ठीक हो गया। मैंने सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट किया और फिर S इंटर करने के बाद यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। इसके थ्रू हम इसका एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है टेक्सटिंग का। हम किस तरह टेक्सटिंग कर सकते हैं। सपोज
ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये मैं सेंटर में कर देता हूँ। कोई भी आप यहाँ पे आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी हाइट यूज़ कर दे सकते हो। मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ कैड प्लस 3D, और इसको मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। ये है। अब यहाँ पर आपको लगता है कि यार ये जो इसका साइज़ है ये मुझे कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं अब कैसे करूँ, अब तो लिखा जा चुका है। तो शॉर्टकट ये जो इसके साथ जो क्विक प्रॉपर्टीज शो होते हैं उसके थ्रू हम इसका साइज़ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसको अगर कम करना चाहें तो फिर इसको 3 फीट कर दें। ये देखें, जैसे 3 फीट लिख कर अब इंटर करेंगे तो ये कम हो जाएगा, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम टेक्सटिंग भी कर सकते हैं, ठीक होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है दोस्तों, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज अब तो मैं इस कमांड के थ्रू डिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ तो इस कमांड के थ्रू कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास ये रिबन एरिया को ख़त्म हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता, या कोई सेटिंग में मसला आ जाता है, तो फिर आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो है DLI एंटर, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किसी 2 पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये देखें दोस्तों, ये आपको उन्होंने डिस्टेंस बता दिया होगा। तो ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन की। ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ना, ये हम सेक्शन या एलिवेशन जब हम बनाते हैं ना कैड में 2D में, तो उस वक्त ऐसी ये कमांड यूज हो जाती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसकी कमांड हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका मैं ये अर्थ ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। अब जो कंस्ट्रक्शन लाइन की जो शॉर्टकट की है वो है XL इंटर, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ से आप एंटर करने के बाद मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ लेके आता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं एस्केप करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद नीचे लेके आता हूँ और इमर्स हो इसका ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर मैं एस्केप कर देता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ। इस तरीके से आप लगाते जाएँ तो ये देखें, ये हम एलिवेशन या सेक्शन में हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का जो है ना यूज़, ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों कमांड है वो है मल्टीपल लाइन का। अगर आप एक साथ मल्टीपल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है ML इंटर। ML एंटर करने के बाद ये देखें, ये मल्टीपल लाइन शो हो रही है, ये देखें, ठीक हो गया। और जब आपने इसके ऊपर पॉली लाइन लगा ली, इसको पॉली लाइन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है ना LI इंटर करें, लिस्ट वाली कमांड LI इंटर जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये स्क्वायर फीट में उसने एरिया दे दिया हो, ये देखें स्क्वायर इन स्क्वायर फीट, ठीक हो गया। एरिया दिया गया है 1000 इन स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी कमांड है हम एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं इसका एरिया फाइंड, वो है AA एंटर। सपोज मैं ये पॉली लाइन मैंने रिमूव कर दी और AA एंटर करूँगा तो फिर यहाँ से मैं इस एरिया को कैसे कवर कर सकता हूँ। ये पॉइंट सेलेक्ट करें, सारे पॉइंट्स के यहाँ पे और यहाँ पे, फिर आपने एंटर कर देना। ये देखें यहाँ पे उसने 1000 स्क्वायर फीट उसने दे दिया हुआ है, ठीक हो गया दोस्तों। इन दोनों तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए MLSTY एंटर करेंगे तो ये आपके पास सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप न्यू भी बना सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे सेंटर में ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करें, सेंटर में आ गई, और फिर ऐड कर दें, इसका 0.1 एंटर कर दें, ठीक हो गया दोस्तों। और इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसका कलर ये कर दिया रेड, और फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ये, और फिर लास्ट वन जो है ना इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली जो है ना इसको भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे फिर ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे सेट करंट करें कि हमने इसी को यूज़ करना है, और फिर इसको ओके कर दें। अब आप फिर ML एंटर करें मल्टी लाइन की कमांड्स, ठीक हो गया दोस्तों। ये देखें जो हमें अभी सेटिंग की है ना हमें, वो उसी के अकॉर्डिंग मल्टी लाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी।
ठीक हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है अलाइन की कमांड। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये, और मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो रेक्टेंगल है वो मुझे ये 5 फीट के इस लाइन के ये वाली पूरी साइड इस लाइन में फिट हो जाए ये रेक्टेंगल। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं और फिर AL एंटर करें। ये शॉर्टकट की है अलाइन कमांड की। ये वाला पॉइंट मैं चाह रहा हूँ इसके साथ हो जाए और ये वाला पॉइंट जो है ये इसके साथ हो जाए। ये फिर से मैं पॉइंट लोकेट करता हूँ, सिलेक्ट करें, AL एंटर करें, इस पॉइंट को इसके साथ और फिर इस पॉइंट को इसके साथ। ये हमें लाइनें नज़र ना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपने एंटर करना है। एंटर जब कब करेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सेट हो गई। ये 5 फीट फिर करना है 5 फीट यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है पैन की। उसकी शॉर्टकट की है P एंटर। जब आप P एंटर करते हैं तो फिर आप लेफ्ट प्रेस करें, करने के बाद आप इसको स्क्रीन को मूव करवा सकते हैं। ये देखें माउस के थ्रू। ठीक हो गया दोस्तों। और लास्ट वन जो हमारे पास कमांड है दोस्तों वो है रेक्टेंगल कमांड। उसकी शॉर्टकट की है REC एंटर। और ये देखें आप इजीली आप रेक्टेंगल कोई भी ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगल की आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आप एरिया कवर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और जो लास्ट वन है वो है 2 कमांड्स, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। दोस्तों ये जो 2 कमांड्स हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सपोज जिस तरह आप मैंने ये कैड ओपन की हुई थी, ये वाली विंडो, यहाँ पे मैंने एक प्लान ड्रा कर दिया 2D का। सपोज ये वाला, ये मेरे पास जो कमांड है ना, ये वाला जो एरिया है ना मेरा, ये 2D प्लान मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैं एक सेकंड जो विंडो है ना उसमें मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये 2 है ना, एक ये वाला यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है और एक नई विंडो मैंने ओपन की यहाँ पे। अब उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस विंडो में लेके आना चाहता हूँ। तो कैसे लेके आऊँगा, उसके लिए 2 शॉर्टकट कीज़ हैं। यहाँ पे आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें, फिर आप कंट्रोल V प्रेस करें, सॉरी कंट्रोल C करना है आपने सिलेक्ट करने के लिए। दोबारा समझिए, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल C प्रेस करें और फिर उस टैब को क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं और फिर यहाँ पे आकर आपने कंट्रोल V कर देना है और फिर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक होगी दोस्तों। ये कंट्रोल C और कंट्रोल V 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है। तो दोस्तों ये सारी ऑटोकैड की कमांड्स थी जो मैंने आपको डिटेल से बताई हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।